Welcome to Sumaya English Primary School. Subject Hindi. Standard 5th. हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा. पढ़ो, समझो और दोहराओ. पढ़ना है, समझना है और दोहराना है. दोहराना मीन्स रिपीट करना है. चैप्टर नंबर 12 सपूत. सपूत मीन्स अच्छे पुत्र, अच्छे बच्चे, जिसे सपूत कहा जाता है. बहुत पुरानी बात है. फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था. गांव में हर तरफ स्वच्छता थी. गांव की गलियों में नियंत्रित रूप से झाड़ू लगाया जाती थी. बहुत पुरानी बात है. फुलेरा नाम का एक गांव था. गांव में स्वच्छता अक्सर रहा करती थी. गलियों में रोज झाड़ू लगाया जाता था. नालियाँ रोज साफ की जाती थी. नालियाँ मीन जहाँ से गंदे पानी बहते उसे अच्छी तरह से वो लोग साफ करते थे. लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था. लिपाई पुताई का मतलब होता है अच्छे से उसे पोंछना. गांव में अक्सर क्या होता है, मिट्टी से घर को पोंछा जाता है, लीपा जाता है, तो वही कहा गया लिपाई पुताई. घर आंगन, घर को और आंगन को, घर के बाहर की जगह को आंगन कहा जाता है, जो हमारे गांव में अक्सर हमें देखने के लिए मिलती है. परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे. परिसर मीन सराउंडिंग, घर के आसपास की जगह. वहाँ पर बड़ी संख्या में यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे थे. कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी. कुएं का पानी मीन्स गांव के लोग कुएं से ही पानी भरते हैं, इसीलिए उसे साफ निर्मल रखना मीन्स साफ सुथरा रखने के लिए वहां पर सारी सावधानियां बरती जाती थी. पनघट स्वच्छ और सुजित था. पनघट जहाँ पर पानी रखा जाता था, कुएं के आसपास की जगह जहाँ पर मटके भरकर रखा जाता था, वो साफ सुथरा होता था. एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी. एक बार उसी कुएं के पास 3 स्त्रियां मीन्स महिला, औरतें पानी भर रही थी. वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी. वो अपने अपने लाडले मीन्स अपने अपने बच्चों के गुणों मीन्स क्वालिटी, उनके बच्चों में क्या क्वालिटी थी उसके बारे में आपस में बातें कर रही थी. एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है. उसमें से एक महिला बोली कि बहन मेरा जो बेटा है बहुत विद्वान है. विद्वान मीन्स पढ़ा लिखा है. जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है. जब से मेरा बेटा शहर से पढ़कर आया है सभी जगह उसकी बातें हो रही है. धूम मची मतलब चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है. ये वो कुआं है जहाँ पर 3 स्त्रियां पानी भर रही है. बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है. बड़ी बड़ी ग्रंथ मीन्स बड़ी बड़ी किताबें वो पढ़ लेता है. आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है. आकाश में बहुत सारे तारे हैं और उन तारों को देखकर उसका लड़का जो है उसके नाम बता देता है. देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है. देश विदेश मीन्स हमारी कंट्री और हमारे कंट्री के बाहर की कंट्री मीन्स विदेश. विदेश मीन्स फॉरेन कंट्री के बारे में उसे सारी बातें पता है. ये कौन कह रहा है? एक महिला दूसरी महिला से. अब ये बातें सुन के दूसरी महिला बोल उठी. दूसरी ने जोश से झट से आगे बढ़कर कहा. दूसरी महिला जो थी उसने उसकी बातें सुनी और फटाफट बोलने लगी, जोश से यानी झट से बोलना. अरे सखी मेरा लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा. वो कह रही अरे मेरा बेटा, मेरा लाल मीन्स मेरा प्यारा, मेरा दुलारा बेटा ऐसा है, ऐसा बलि है, ऐसा बलवान है जो 10-5 गांव में भी देखने नहीं मिलेगा. अगर तुम देखने जाओगे 10-5 गांव में तो भी मेरे लाल जैसा, मेरे बेटे जैसा तुम्हें नहीं मिलेगा. 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है. वो क्या करता है उसका लड़का? 500 दंड बैठक यानी वो व्यायाम का एक वो होता है, एक्सरसाइज होती है, दंड बैठक जिसे कहते हैं, वो रोज सवेरे लगाता है. कितने? 500. अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर
पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तब उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। अखाड़े में मीन्स मैदान में, पहलवानी के मैदान में जब वो उतरता है दूसरों से लड़ने के लिए, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहलवान उससे मुकाबला करने से डरते हैं। वह मेरा सपूत है, वह मेरा अच्छा पुत्र है। कौन कह रही है? दूसरी महिला कह रही है पहली महिला से। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। वहाँ पर 3 स्त्रियाँ थी। 2 ऑलरेडी अपने अपने पुत्रों के बारे में, अपने अपने सपूतों के बारे में बता चुकी थी। अब तीसरी का नंबर था। वह चुप रही, वह चुपचाप खड़ी थी। इस पर उन दोनों ने कहा, इस बात पर उन दोनों महिला ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। वो कह रही है कि तुम क्यों चुपचाप हो? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बेटा सपूत नहीं कपूत है। अब सपूत और कपूत, सपूत का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको। सपूत का मतलब होता है अच्छे कर्म वाला, अच्छा बच्चा, जिसमें सारी क्वालिटी होती है, उसे कहते हैं सपूत। अब कपूत किसको कहते हैं? उसी का अपोजिट, यानी उसका उल्टा कपूत, मीन्स जिसमें कोई अच्छाई नहीं होती, जो कोई काम का नहीं होता, उसे कहते कपूत। अब वो जो औरतें हैं, जो महिला है, वो तीसरी महिला से कहते कि हमने तो अपने पुत्रों के बारे में बताया, तुम क्यों चुपचाप हो? क्या तुम्हारा लड़का कपूत है? तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली। अब तीसरी स्त्री जो थी चुपचाप खड़ी थी। जब 2 महिला ने उससे सवाल किया तो भी वो कुछ नहीं बोली, और उसकी आवाज़ में नरमी थी, और वो धीरे से बोली। क्या बोली? बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती। वो कही कि सपूत और कपूत ऐसे बड़े बड़े वर्ड, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्दों को मैं नहीं समझती, मैं नहीं जानती इसका अर्थ क्या होता है। पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो सीधे सादे स्वभाव का साधारण किसान है। वो सीधा है, साधा स्वभाव का साधारण किसान है। मीन्स वो सीधा सादा स्वभाव का किसान है, साधारण व्यक्ति है, वो सीधा सादा है। दिन भर खेत में जुटा रहता है। वो क्या काम करता है? वो दिन भर खेत में खेती करता है। शाम को घर का काम करता है, और जब शाम को घर को आता है तो वो घर का काम भी करता है। ये कौन कह रही है? वो तीसरी महिला कह रही है, अपने बेटे के बारे में बता रही है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। अब वो महिला क्या बोल पड़ी कि मैं तो काम घर का करती ही नहीं हूँ, मेरा बेटा ही घर का काम संभालता है। आज मैंने उसे बहुत डांटा, कहने सुनने पर वो कहाँ गया? मेला देखने चला गया, और इसीलिए मुझे आज पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अब उसकी बातें सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना अपना मटका उठाया, घड़ा यानी मटका, पानी का मटका उठाकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। 2-4 ही कदम वो दोनों महिला बढ़ी थी तो पहली स्त्री का पुत्र, उसका बेटा आया। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, जैसे ही वो उसके नज़दीक आया उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। व्याख्याना देने जा रहा हूँ मीन्स भाषण देने में जा रहा हूँ, खाना वहीं खाऊंगा, भोजन मीन्स खाना वहीं करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। ऐसा उसने अपनी माँ को कहा और जल्दी जल्दी चला गया। तब दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। अब दूसरी महिला का पहलवान पुत्र जो था वह भी आ गया। वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। वह मत वाले हाथी मीन्स हाथी जो होता है, मत वाला हाथी मीन्स अपने ही दुनिया में मस्त होने वाला, उसे कहते मत वाले हाथी की तरह झूमना। उसका लड़का इस तरह झूमता हुआ उसकी माँ के पास आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ से उसने क्या कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। उसका बेटा क्या कह रहा है कि दंगल में मैंने एक पहलवान को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। पछाड़ना मीन्स हरा देना। पानी लेकर जल्दी जल्दी घर पहुँचो,
मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कौन कह रहा है ये? दूसरी महिला का बेटा, पहलवान बेटा। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। ऐसा बोलता हुआ उसका पुत्र घर की तरफ चला गया। अंत में यानी लास्ट में, अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। अंत में यानी लास्ट में तीसरी महिला जो थी उसका पुत्र भी आ गया। वह बड़ा ही सीधा साधा था, वो बहुत ही सीधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला। उसने जैसे ही अपनी माँ के पास वो जैसे ही पहुँचा, उसने पहले अपनी माँ के सिर पर रखा हुआ मटका उतार लिया और कहने लगा। क्या कहने लगा? माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था, मैं आने ही वाला था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा और माँ से मटका लेकर वो बड़े खुश होकर अपने घर की तरफ चला गया। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। यह देखकर यानी तीसरी महिला का बेटा जब उसकी माँ से मटका लेकर अपने सिर पर रखकर चला गया, तो यह देखकर, ये नज़ारा देखकर दोनों महिला का सर जो था वो झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे है। कर्तव्य और सेवा यानी हमारा जो काम है, हमारा जो फर्ज है, कर्तव्य मीन्स फर्ज, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारे माँ बाप के प्रति जो हमें काम करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। उसके बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। ज्ञान मीन्स शिक्षा, बल मीन्स ताकत, ये अधूरे है। यानी माँ बाप की सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं पढ़ा लिखा होना और बलवान होना, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा ज़्यादा ज़रूरी होती है। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। वो दोनों महिला ये समझ गई कि सपूत का अर्थ क्या होता है। सच्चे में, सही बात में, सही मतलब में सपूत का अर्थ ये होता है कि अपने माँ बाप की सेवा करना, ज्ञान और बल नहीं होता है। ये दोनों महिला समझ गई थी। ये जो लेसन है किसने लिखा है? श्री कृष्ण जी ने ये लेसन को लिखा है। थैंक यू।